Good morning, students. Good morning to all of you. Today, we are on day 3. Day 3, admission of a partner. देखिए, अभी भी मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं हो पाया। द रीजन, जो टॉपिक अभी चल रहा है, इसमें वैसे भी कुछ मैथ्स है, तो बेटा घबराने का क्या। मैंने आपको कहा है, देखिए, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लाइक टॉपिक नंबर 1, जहां पर आपका मेन प्रायोरिटी क्या रहता है बच्चों, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो आपको क्या लगता है, मैंने आपको फर्स्ट से भी कहा था कि ये टॉपिक करते समय थोड़ा सा पेशेंस ये रखना है कि अगर आपको डाउट आता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी कॉन्फिडेंस इतना नहीं बन पा रहा, कीप पेशेंस। द रीजन, जब आप टॉपिक नंबर 2 करेंगे, जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इस टॉपिक में भी टॉपिक नंबर 1 का रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि टॉपिक नंबर 1 अगेन एंड अगेन आपको मिलेगा। तो जो कॉन्फिडेंस कि कुछ बच्चों का कम बिल्डअप हो पाता है, वो जब सेकेंड टॉपिक एज वेल एज जब आप थर्ड टॉपिक करेंगे, विच इज लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप, लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन, यहां पर भी आपको टॉपिक नंबर 1 का रिवीजन मिलेगा। तो एक बात बताइए, आखिर टॉपिक नंबर 1 कितनी बार पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम एक बच्चा देख रहा है, हमें भी पता है कि कुछ बच्चों को मैथ्स के बिकॉज ऑफ मैथ्स थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। डजंट मैटर बेटा, इसमें चिंता की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। आप प्रैक्टिस करते जाएं, कहीं पे भी अगर फर्स्ट कैटेगरी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो सेकंड कैटेगरी में सीख लेंगे, वापस से फिर से रिवीजन हो जाएगा, देन थर्ड कैटेगरी में फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो इट्स गुड, राइट बेटा? अब जल्दी से बताइए, हैंड रेज करके, क्या आप रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए? प्लीज टेल मी। यस बेटा, ऑल ऑफ यू, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास, राइट? लेट्स स्टार्ट द गेम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के थ्रू। अब जो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, मैं वो क्वेश्चन आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं, ठीक है बेटा? इज इट ओके? 13th नंबर क्वेश्चन, स्टिल अगर आपके पास बुक नहीं है तो वी कैन मैनेज, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में मैनेज नहीं कर पाएंगे बेटा, उसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आज का, सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि इनका रेशियो है 1:1। कोई टेंशन नहीं है, आगे चलें बेटा। आगे की सिचुएशन देखिए, क्या दिख रहा है आपको? नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, दे एडमिट चुनमुन नई पार्टनर इनकी फॉर्म ज्वाइन कर रही है, और सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इन सभी का न्यू रेशियो ऑफ सौरभ, गौरव एंड चुनमुन विल बी 4:3:2। इन सभी का न्यू रेशियो हो जाएगा 4:3:2। अब इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है बताइए? ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, एंड व्हेन दिस सिचुएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन कि सर ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, दैट्स वंडरफुल सर। डायरेक्टली सैक्रिफाइस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पहचानना है, क्वेश्चन की कैटेगरी को जज करना है बच्चों, एंड इट इज नॉट दैट मच टिपिकल। थोड़ा सा तो देखिए, मैथ्स है तो प्रैक्टिस करके ही परफेक्शन आएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास टाइम भी है बेटा। चलिए जल्दी से, अब ये बात कंफर्म है, जब एक नया पार्टनर आता है तो इसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसे तो क्या होगा, 100% गेन, इसके तो मजे हैं, इसे तो पार्टनरशिप फर्म में एंट्री मिल रही है। सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं कौन करेगा? सर ओल्ड पार्टनर्स विल डू सेक्रीफाइस, राइट? आइए चेक करते हैं, फॉर सौरभ एंड देन फॉर गौरव,
What is their old ratio? Sir 1:1, 1/2, 1/2, माइनस माइनस। अब अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो फर्स्ट पार्टनर का न्यू रेशियो होगा 4/9, 4/9। सेकेंड पार्टनर का न्यू रेशियो 3/9। अगेन अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि क्वेश्चन में क्या आएगा? एलसीएम। इट्स नॉट अ बिग डील, एलसीएम हम निकाल सकते हैं बच्चों। 18 ये लीजिए। अब मल्टीप्लीकेशन का गेम देखिए बेटा कितना इजी है। 2 9s are 18, तो 1 9s are 9, 9 2s are 18, तो 4 2s are 8। द आंसर इज 1/18। यस सर, पॉजिटिव आ रहा है आंसर, सेक्रीफाइस हो रहा है। सेकेंड पार्टनर का देखिए 2 9s are 18, तो 1 9s are 9। ठीक है बच्चों, 9 2s are 18, तो 3 2s are 6। आंसर आ रहा है 3/18 और पॉजिटिव है, इट मींस हो रहा है सेक्रीफाइस। फाइनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सौरभ एंड गौरव विल बी 1:3। देखिए इन शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट बात करें तो आपका आंसर होगा सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3। और वैसे ओवरऑल बात करें तो पहले पार्टनर का सेक्रीफाइस 1/18, दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाइस 3/18। राइट बच्चों, इज इट ओके? अब ये ओके कहने से नहीं होगा, आपको रिटर्न में करना होगा, टाइम देना होगा, तभी तो मैथ्स है, तभी तो परफेक्शन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 का भी देखिए, हमने अपनी लाइफ में एक ही चीज बच्चे को कही है कि डेली अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर लेंगे, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली बेसिस पर फुलफिल कर लेंगे, तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे यहीं पर मिस कर रहे हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आ रहा है बेटा। डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो। आप खुद कहेंगे सर टॉपिक इज लुकिंग लाइक इजी। ठीक है, 13th का भी इसी टाइप का है, 100% आप कर सकते हैं, ये आपके लिए टास्क है। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ रहा हूं। हम रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 का ए क्या कह रहा है बच्चों? एबीसी पार्टनर्स हैं, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लिख देना चाहिए गिवन ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। इट इज गिवन 2:2:1। राइट बेटा, गिवन है ओल्ड रेशियो। अब देखिए इनका नया पार्टनर आ रहा है डी, जिसका हिस्सा है 1/6 और कुछ नहीं लिखा, और कुछ नहीं लिखा। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूं, क्या आप इस क्वेश्चन को जज कर पाए? क्या आप में से कोई बता सकता है? ये डायरेक्टली कह रहे हैं कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है? सर टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे सर, एक और 1 - 1/6 कर देंगे। यस, यानी कि सर ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है 100%। Got it? अब ये क्लू आप ही को बनाने, और वो कब बनेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न में। यानी कि सर सपोज टोटल प्रॉफिट्स 1। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता है, सर 1 क्यों माना? आप x मान लो, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज टोटल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू में 1। देखिए ये जो क्वेश्चन बुक प्रिपेयर करती है उसमें इजी भी दिखेंगे, एवरेज भी दिखेंगे, हार्ड भी दिखेंगे। तो जो हार्ड है वो सेकेंड और थर्ड टॉपिक में फिर से रिवाइज कर लेंगे, घबराने की क्या बात है। सपोज टोटल प्रॉफिट 1, डी का हिस्सा कितना फिक्स हो गया? 1/6। अब आप में से कौन बता रहा है कि ए बी सी के लिए कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा? बताइए बच्चों, बताइए। 5/6। How easy it is, how much easy it is, just check it out. आप सबका कॉन्फिडेंस ही कह सकता है कि yes sir, it is easy. 1 - 1/6 becomes 5/6। सर ये तो इजी लग रहा है सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब एबीसी कह रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ए बी और सी क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि यार ये जो अब प्रॉफिट बचा है इसे कैसे बांटेंगे। तो डी ने इसे इन्हें समझाया
कि तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तुम जितना भी अब तुम्हारे लिए बचेगा उसे एज यूजुअल 2:2:1 में बांट लेना, तुम्हारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि पहले तुम जितना भी कमाते थे उससे डायरेक्टली 2:1 में बांट लेते थे। अब तुम्हारे पास टोटल प्रॉफिट बचा ही नहीं है। अब तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट बचा है बच्चों? हाउ मच प्रॉफिट लेफ्ट फॉर देम? 5/6, 5/6, और इसे ये एज यूजुअल अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। गॉट इट बेटा? गॉट इट? चले आगे बेटा, चलिए आगे चलते हैं, चेक करते हैं कि अब ए बी सी का न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन की एक खास बात, न्यू रेशियो, सॉरी, सपोज टोटल प्रॉफिट्स 1, डी का हिस्सा कितना फिक्स हो चुका है? 1/6, रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बचेगा बच्चों? 5/6। आपको इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, इट इज ओके। हाँ जी बच्चों, जिसने लेट ज्वाइन किया है घबराने की बात नहीं है बेटा, दिमाग लगाओ, साथ साथ कर लोगे, डोंट वरी बेटा। न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ बी, न्यू रेशियो ऑफ सी। ए बी सी के लिए अब कितना प्रॉफिट अवेलेबल बचा है? 5/6, 5/6, 5/6, और ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, अभी तक हम जितना भी कमाते थे उसे 2:2:1 में बांट लेते थे, लेकिन अब 2:2:1 में नहीं बांट पाए। मतलब रेशो तो वही है लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनकी फर्म किसने ज्वाइन कर ली? डी ने ज्वाइन कर ली बेटा। तो अब कुछ हिस्सा तो डी का फिक्स हो चुका है, रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ए बी एंड सी। तो अब ए बी सी के लिए जितना भी प्रॉफिट बचा है एज यूजुअल इसे ये 2:2:1 में बांट लेंगे। 2 अपॉन रेशियो का टोटल 5, 2 अपॉन रेशियो का टोटल 5, 1 अपॉन रेशियो का टोटल 5। अब देखिए तीनों सिचुएशन में बराबर कटिंग हो रही है तो कट कर दीजिए, नहीं किया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। आइए, फर्स्ट पार्टनर का हिस्सा आया 2/6, सेकंड का 2/6, सी का भी 1/6। पीछे से आवाज आई डी की, अरे भाई लोगों मेरा हिस्सा भी तो लिख लो। हमने कहा आजा भैया तू भी आजा। अब बताइए इन सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या कैलकुलेट किया? न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी 2:1:1। चेक करो क्या डिनोमिनेटर मैच हो रहा है क्या बेटा? चेक करो क्या सबका बेस इस टोटल से मैच हो रहा है? हो रहा है तो आप सही, नहीं तो आप गलत। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कभी नहीं होगा, ये केवल किस में होगा? न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो। नाउ वी आर हैविंग ओल्ड रेशियो आल्सो, न्यू रेशियो आल्सो। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कर लो, कैसे करेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, आंसर निकाल लो। और आंसर 100% क्या आएगा? जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो। सर क्यों? क्योंकि पहली दो लाइन पढ़ लो इस क्वेश्चन की बेटा। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:2:1। नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है डी जिसका रेशियो है 1/6, नथिंग एल्स, और कुछ भी गिवन नहीं है। इन दिस सिचुएशन ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो विल रिमेन सेम। पूरी बुक में कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ लो, ये कंफर्म्ड है 100% कि इन दिस सिचुएशन OR एंड SR विल रिमेन सेम, ठीक है। और पहचानने का तरीका कि केवल ये दो स्टेटमेंट दिख जाए उसे हम बोलेंगे सर ये डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है 100%। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना चाहते हो बच्चों? आइए चेक करते हैं। फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो? सर 2:2:1, यानी कि 2/5, 2/5, 1/5, माइनस माइनस माइनस। व्हाट इज द न्यू रेशियो? A का न्यू रेशियो 2/6, B का न्यू रेशियो 2/6, C का न्यू रेशियो 1/6। एंटायर न्यू रेशियो एप्लीकेबल होगा, आराम से चेक करो।
2/6, 2/6, 1/6. The answer becomes, LCM लेना पड़ेगा 30, 30, 30, और अभी देखो प्रूव होने वाला है, ओल्ड रेशियो भी सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा यहाँ पे कंफर्म। चेक कर लो कैसे, 5 6 30, तो 2 6 12, 6 5 30, तो 2 5 10, आंसर आया 2/30। नेक्स्ट 5 6 30, 2 6 12, 6 5 30, 2 5 10, आंसर हुआ 2/30, राइट। 5 6 30, 1 5 सॉरी 5 6 30, तो 1 6 6, 6 5 30, तो 1 5 5, आंसर आया 1/30। टोटल मैच नहीं होता सैक्रिफाइस रेशियो में कभी भी, ये आपने पिछले चैप्टर में भी चेक किया होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A, B and C 2:2:1। तो सर एक क्वेश्चन है हमारे मन में, क्या कैलकुलेट करना जरूरी था? इफ आई टॉक अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन, suppose the same situation we get in long question, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हमें ये सिचुएशन दिखती है, then we can directly write a note. We can directly write a note, sacrificing ratio, old ratio and sacrificing ratio will remain same. Yes, Evan, any doubt beta? Yes beta, आपने अनम्यूट किया है, is there any doubt? Tell me बेटा, सब ओके है? यानी मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया बेटा, इससे ज्यादा तो क्या करें बताइए? What else we can do? Am I sure कि topic is clear very much now, right बेटा? ठीक है, करें स्टार्ट, आगे के क्वेश्चंस करें। एक अच्छा क्वेश्चन, अब ये 14th का A था, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? 14th का B, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है और वो आपके लिए क्या बन जाएगा? टास्क। मतलब सारे क्वेश्चंस एज इट इज नोट डाउन करने और टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी रहेगी। ठीक है, चले आगे बेटा। चलिए अब एक इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने आपको करा दिया था, 7th को आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। अगेन देखिए, बुक को थैंक यू कहना चाहिए बिकॉज बुक ने बहुत सारे क्वेश्चंस में ए बी कईयों में ABC का फंडा दिया। व्हाई? कि अगर एक पार्ट टीचर ने कराया तो बी पार्ट हमारे स्टूडेंट्स करेंगे। आइए 8 का ए समझते हैं ध्यान से, क्या कह रहा है 8 का ए गिवन। चेक कीजिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1। अच्छा एक बात बताइए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ओल्ड रेशियो ना गिवन हो या विदाउट ओल्ड रेशियो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या बेटा? कोई बताना चाहे? अच्छा तो इक्वल मान लेंगे फिर। बिल्कुल, एंड दिस इज आवर रूल फॉर एंटायर पार्टनरशिप। दिस इज आवर रूल फॉर एंटायर पार्टनरशिप कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो बल्कि हम तो सर एग्जामिनर को थैंक यू कहेंगे कि भैया धन्यवाद, तेरी वजह से हमारी मेहनत बच गई, हमने तो डायरेक्टली क्या कंसीडर कर लिया 1:1। तो अगर ऐसा कभी हो तो घबराना मत। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ओल्ड रेशियो तो गिवन ही नहीं है। चलो एक लाइन पढ़ी, आई एम श्योर 100% क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, सी जॉइंस द फर्म, सी जॉइंस द फर्म। और मजेदार बात यह है कि सी का न्यू रेशियो is not given in the question. C का न्यू रेशियो is not given in the question. अब ये तो टेंशन है भाई, नया पार्टनर आ रहा है तो उसका हिस्सा तो गिवन होना चाहिए ना, बट इन दिस क्वेश्चन ये गिवन नहीं है और इस वजह से ये क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा ट्रिकी। लेकिन हमने आपको एक जुगाड़ दे रखा है और वो जुगाड़ क्या है देखिए जरा ध्यान से देखिए बेटा। आगे हम क्या कह रहे हैं आपके लिए, ए सरेंडर्स
ए, ये नई वेराइटी है बेटा, इट्स अ न्यू वेराइटी। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर in favor of C and B surrenders 1/5 of his share in favor of C। यानी कि C का नया रेशो नहीं गिवन, ये भी एक वैरायटी है। अगर इसको प्रैक्टिकल देखा जाए तो मैं ये मानता हूं बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। नए पार्टनर का नया रेशो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। ए न्यू पार्टनर को कितना दे रहा है बताइए बेटा, ए न्यू पार्टनर को कितना दे रहा है बताइए, प्लीज अनम्यूट करके एनीवन। यस, आई एम वेटिंग, एनीवन। यस, ए नए पार्टनर को कितना दे रहा है, कितना शेयर दे रहा है बेटा? यस, 1/4। 1/4। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बच्चे ऐसा ही आंसर देंगे, तभी तो मैं आंसर लिखवाना चाह रहा था बेटा। ए 1/4 नहीं दे रहा, ए अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1/4 एंड अपने हिस्से का 1/4। अब बताइए बी कितना दे रहा है बेटा, कौन बताएगा बी कितना दे रहा है सी को? यस, अब तो बता दो, पार्टिसिपेट कीजिए बच्चों। यस, बी कितना सरेंडर कर रहा है? अपने हिस्से का 1/5। अपने हिस्से का 1/5। और क्या हमें ए और बी का हिस्सा पता है? यस सर, बिल्कुल पता है सर। तो आइए अब एक बात सुन लो, अगर सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? फर्स्ट प्रायोरिटी कि सर सेक्रीफाइस रेशियो के ऊपर फोकस करो। अगर ये कैलकुलेट किया जा सकता है तो मेहरबानी करके सेक्रीफाइस निकालो, क्योंकि इस चैप्टर की पहली प्रायोरिटी भी क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो आइए मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए, क्या आप में से कोई बता सकता है ए का हिस्सा कितना है बच्चों क्वेश्चन में? यस, एनीवन? 2/3। 2/3। दैट्स परफेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। सर ए का हिस्सा है 2/3, बी का हिस्सा है 1/3। ए अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है और बी अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, और इन दोनों से जो मिल रहा है वो सी का न्यू रेशियो बन जाएगा। सीधी सी बात, किसी को टेंशन है तो ये लीजिए, इजी बनाता हूं। ए सी को 10 रुपए दे रहा है, बी सी को 5 रुपए दे रहा है, तो बताइए सी को कितना मिलेगा टोटल? बताइए बेटा, सी को कितना मिलेगा? 15। देखो कितना इजीली आपने आंसर बता दिया कि दोनों को ऐड कर दो सर। सी को ए से मिल रहा है 10 रुपए, बी से मिल रहा है 5 रुपए, ऐड कर दिया 15 रुपीज। बट देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रियल लाइफ में पर्टिकुलर हिस्सा ही मिलता है बेटा। तो फाइनली अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ए सी को कितना देगा, 2/12। बी कितना देगा, 1/15। अब यहां तो भैया प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि बेस बराबर नहीं है, तो मेहरबानी करके सबसे पहले बेस बराबर कीजिए। ये देखिए 2/12 को 1/6 भी कह सकते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि दोनों के अपॉन में बेस बराबर हो जाए? बता सकते हैं आप? ए के अपॉन में क्या किया जाए और बी के अपॉन में क्या किया जाए कि दोनों का बेस बराबर हो जाए बच्चों? प्लीज बताइए, मैथ्स के स्टूडेंट तो एक सेकंड में बता सकते हैं। व्हाट टू डू विद ए, व्हाट टू डू विद बी? बेस बराबर होना बहुत जरूरी है बेटा। यस बच्चों, इट इज वेरी इजी। क्या दोनों के अपॉन में 30 बना सकते हैं? बताइए बच्चों। यस बेटा, सोचो सोचो। यस, कोई रिस्पॉन्स देना चाहेगा? यस और नो बेटा? सब 1/6 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर, वेरी गुड, इसको 2/2 से। वेरी गुड बेटा, आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तभी मजा आएगा। देखो, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, मेहनत वाला लग रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर करना। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसी वैरायटी आने के चांस काफी कम होते हैं बेटा।
क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती है, सीबीएसई को भी पता है, बट मैं गारंटी नहीं ले सकता बेटा, राइट? दैट्स व्हाई इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन यू ऑल दी वेराइटीज। सर, अगर हम ए को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दें और बी को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, बेटा देखा जाए बेसिक मैथ्स है, मैथ्स को ब्लेम मत करना कि सर मैथ्स टिपिकल है, यहाँ पे इतनी टिपिकल कहाँ है बेटा? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सिंपल। चलिए, फर्स्ट का आंसर आया 5/30, सेकेंड का आंसर आया 2/30। अब देखिए बेस बराबर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सलमान खान वाला डायलॉग भी एप्लीकेबल बराबर हो गया, बेस बढ़ा दो, बढ़ा दिया बेस, नाउ यू आर हैप्पी। अब ए और बी का जो सैक्रिफाइस रेशियो है, ये सी का न्यू रेशियो बन जाएगा। न्यू रेशियो ऑफ सी विल बी, सी को ए से कितना मिल रहा है 5/30, बी से कितना मिल रहा है 2/30, तो सी का न्यू रेशियो कितना हुआ बच्चों 7/30। हाउ इजी इट इज। अब बताइए कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन आपसे कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में सेक्रीफाइस तो पूछा ही नहीं है, लेकिन विदाउट सेक्रीफाइसिंग आप न्यू रेशियो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते बच्चों, चेक कर लो। अब एक बात बताइए, ओल्ड रेशियो तो पता ही होता है, सेक्रीफाइस रेशियो भी पता कर लिया, अब न्यू रेशियो निकालना है तो निकाल लो ना बेटा, किसने मना किया? हमें पता है ना न्यू रेशियो का फॉर्मूला। आराम से मेहनत करें बेटा, चेक करें व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। आराम से सुनो, जिसको थोड़ा बहुत टेंशन है आराम से रिलैक्स होके रिफ्रेश करो अपना दिमाग। ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 5/30, बी ने सेक्रीफाइस कितना किया 2/30, पता चल गया सेक्रीफाइस। अब अगर न्यू रेशियो निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला? सर ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर दीजिए, हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। आइए चेक करते हैं, फॉर ए फॉर बी, इन दोनों का ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है बच्चों? आ जाओ चेक कर लो, ये रहा, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। ए और बी का न्यू रेशियो क्या दे रखा है, सॉरी ओल्ड रेशियो 2:1, ओल्ड रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइस आपने मेहनत से कैलकुलेट कर लिया, अब न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लो। ये फॉर्मूला क्यों बना इसका भी कंसेप्ट मैं वापस क्लियर कर दूंगा अभी आपको। 2/3 1/3 माइनस माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर ए का सेक्रीफाइस है 5/30, बी का सेक्रीफाइस है 2/30, राइट? ठीक है बच्चों, न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लो। देखो इस फॉर्मूले के अंदर भी अगर किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, पहले फर्म में कितने पार्टनर्स थे, 2 या 3? जल्दी बताइए बेटा, कितने पार्टनर्स थे पहले फर्म में? यस ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। हाउ मेनी पार्टनर्स वर देयर इन द फर्म? 2, राइट बेटा, वेरी गुड। अब एक नया पार्टनर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बेटा मैं फिर वही वाली बात याद कर रहा हूं कि आपको ये बात कितनी प्रैक्टिकल है कि मेरे लिए समझ लो, पहले जब मैं मैरिड था, मेरी डॉटर नहीं थी, तो हम कितने पार्टनर्स थे? 2। अब हम कितने फैमिली मेंबर्स हो गए? अगर शॉर्ट में बात करूं 3। तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो करना पड़ रहा है ना बेटा। तो जो पहले ए और बी अर्न करते थे बेटा, अब उन्हें थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए क्या करना पड़ेगा? यस, द वर्ड Sacrifice. सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास में केवल मनीष ने अपना ब्रेकफास्ट किया है और नीरज ने अपना ब्रेकफास्ट किया है, बाकी सब आराम से बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, ये क्लास आपकी है। जहां डाउट लगे कि सर रिपीट करो, मुझे बताना, लेकिन एडवांटेज मत लेना बेटा, मैं रिपीट भी कर दूंगा। और मैंने आपको क्या बोला है प्रॉमिस, कि जब ये सेकंड टॉपिक में आप आएंगे और थर्ड टॉपिक में आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। और यही कराता है एक अच्छा टीचर, यही तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं कि आप मेहनत करते रहो,
जिस क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी है, याद रखना लॉन्ग में जैसे ही वो आएगा आपको इजी लगने लगेगा। यही तो फंडा है। अभी हम बच्चों से पूछे बेटा 11th कैसी लगती है, बच्चे कहते हैं सर अब तो इजी लगती है। इन द सेम मैनर आप कहेंगे, ये वर्ड्स याद रख लेना, ये वर्ड्स मेरे याद रख लेना आज के। आप कहेंगे सर कि अब कुछ रेशियोज हमें इतने इजी लग रहे हैं सर, मजा आ रहा है। तभी तो एक अच्छी बात है, उनको भी पता है बोर्ड को कि ज्यादा टिपिकल देंगे तो बहुत से बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। चलिए ओल्ड रेशियो पता है, सैक्रिफाइस रेशियो पता है, एलसीएम लिया 30, अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 3 10s are 30, 2 10s are 20 और 30 1s are 30, तो 5 1s are 5, यानी फर्स्ट पार्टनर का न्यू रेशियो 15/30। सेकंड पार्टनर का भी न्यू रेशियो निकाल लेते हैं जल्दी से। 3 10s are 30, 1 10s are 10, 30 1s are 30, 2 1s are 2। देखिए क्रॉस चेक करेंगे आप सभी क्वेश्चंस तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही है या गलत है। और पीछे से किसकी आवाज आ रही है बताइए जल्दी से। यस, किसकी आवाज आ रही है पीछे से? यस, सी। यस, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। तुमने भी ब्रेकफास्ट किया, इसका मतलब आजकल तो राहुल भी डाउट्स पूछने लग गया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको। न्यू रेशियो ऑफ सी इज 7/30। यस सर, फाइनली हमने अचीवमेंट कर लिया। न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी 15:8:7। टोटल करके चेक कर लीजिए क्या इसका टोटल, जिसे आप लघुत्तम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर या फिर बोलते हैं बेस। सर बेस बढ़ा दिया, एकदम बराबर है सर, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब 8th क्वेश्चन करने के बाद आपका एक और छोटा सा टास्क आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ठीक है बेटा, यानी कि 8 का ए और बी हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। अब आप चाहें तो आप 9th नंबर क्वेश्चन को गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये सुन लेना, यू कैन इग्नोर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जज करना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए भी एडवांटेज है, अभी के लिए आराम से आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख के समझ सकते हैं। गिवन 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और देखिए मैं कुछ कमेंट लिख रहा हूं। ओल्ड रेशियो देखो लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2। सर ये तो बहुत इजी है। नया पार्टनर, ओ हो देखिए क्या लिखा है, दे एडमिट X and Y as new partners। आपको पता है ये क्वेश्चन लिखते ही मुझे फीलिंग आ रही है कि बोर्ड के पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क्स में दे सकते हैं वो? 3 मार्क्स में, क्योंकि क्वेश्चन की खास बात क्या है, 2 नए पार्टनर आ रहे हैं X एंड Y। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है, 2 नए पार्टनर आ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का ट्विस्ट, ए सरेंडर्स 1/3 of his share in favor of X, right बच्चों? ठीक है। whereas B surrenders 1/4 of his share in favor of Y। अरे बाप रे, यानी कि जो A है ये अपने हिस्से का 1/3 किसको दे रहा है? X को, अपने हिस्से का। whereas जो दूसरा पार्टनर है B, ये अपने हिस्से का 1/4 किसको दे रहा है? Y को। सर डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो पता चल रहा है, डायरेक्टली, और इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कैसे सर, क्यों नहीं हो सकता? A का शेयर बताइए कितना है? 3/5 चेक कर लीजिए, 3/5, और B का है 2/5। अब बुक में
जब आप ये देखेंगे तो यहाँ बीच में कई बार ये ऑफ वर्ड लगाते हैं जो बच्चों को थोड़ा परेशान कर देता है, मत लगाया करो ऑफ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, सेम फंडामेंटल से एक्सप्लेन किया करो क्वेश्चन के अंदर। ये लीजिए, ए अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बताइए बच्चों, आपको बताना है, जल्दी बताइए। 1/3. वाओ, वेरी इजी। ए अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर, और बी कितना कर रहा है बेटा? बी कितना? 1/4. 1/4. 1/4। वाओ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक बार कटिंग करना चाहो कर सकते हो, बट बी केयरफुल। 3 से 3 कट रहा है, कट कर दिया। 2 से ये कट रहा है, कट कर दिया। फर्स्ट का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/5, सेकंड का आ रहा है 1/10। बेटा कहीं ना कहीं टेंशन है, बेस बराबर नहीं है, बेस बढ़ा दो ना बेटा। एक को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, ये लो 2/2, यानी कि ए का सेक्रीफाइस 2/10 और बी का सेक्रीफाइस 1/10। अगर कोई एग्जामिनर आपसे केवल ये कहे सेक्रीफाइस बता दो, तो आपका आंसर होगा 2:1। अदरवाइज ओवरऑल अगर सेक्रीफाइस देखा जाए तो ए का सेक्रीफाइस होगा 2/10, बी का होगा 1/10। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? क्लियर है? चलिए अब टाइम हो गया है खत्म। अगर हम आपसे कहें कि बेटा न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लो, तो कैसे करोगे बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये टास्क यहां तक कंप्लीट करना सच में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ दिमाग नहीं लगाओ, जो आज मैंने आपको गाइडेंस दी है प्लीज इस गाइडेंस को कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर यहां तक जो हमने डिस्कस किया ये सब अपने